Morning, dear friends. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 14th and 15th April 2026. Question is, which initiative has been introduced by RBI from 2026 to 29 to promote the digital currency expansion and globalization of UPI? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2026 से 29 की अवधि के लिए डिजिटल मुद्रा के विस्तार और यूपीआई के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है? ऑप्शंस आर विजन 2040, डिजिटल फाइनेंस मिशन उत्कर्ष 2029 या भारत पे स्ट्रेटेजी। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्कर्ष 2029 जो है ये स्टार्ट किया गया है। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो उत्कर्ष 3.0 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक आरबीआई का मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया है टू ट्रांसफॉर्म द सेंट्रल बैंक इनटू वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। और ये बिल्ट है 6 पिलर्स पे बेस, जिसमें आपका रोबस्ट रेगुलेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, फुली रेडी ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल इंडिया इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो है केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC एंड यूपीआई के जो वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया गया है। इसमें जो प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें प्रोजेक्ट सामुद्रा, ई कुबेर 3.0, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये सब शामिल हैं। साथ ही जो है एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी जो एडवांस टेक्निक हैं, इनके उपयोग करने की योजना है। और ये जो पहल है ये फाइनेंशियल इंक्लूसिव को मजबूत करने के लिए जो है साथ साथ भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। Second, which initiative is being developed to convert complex research publication into simplified content such as videos, podcasts and summaries in multiple Indian languages? कौन सा जो इनिशिएटिव है वो कॉम्प्लेक्स रिसर्च पब्लिकेशन को सिंप्लीफाइड कंटेंट में, जिसमें वीडियो, पॉडकास्ट और सारांश के रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए विकसित की जा रही है? ऑप्शन आर विज्ञान एआई, सरल एआई, प्रगति एआई या अन्वेषण एआई। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरल एआई है ये, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? बाय ANRF दैट मीन्स अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है जटिल वैज्ञानिक जो रिसर्च है उसको सरल, स्पष्ट और समझने योग्य रूप में जो है आम लोगों तक पहुंचाना। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये रिसर्च को छोटे वीडियो, पॉडकास्ट और इन्फोग्राफिक्स में परिवर्तित कर देता है, और लैब से जो लैंड की दूरी है वो कम हो जाती है। और ये जो है कई भारतीय भाषाओं में जो है सामग्री उपलब्ध करा के भाषा संबंधी जो बाधा है उसको दूर करता है। और ये जो पहल है ये वैज्ञानिक टेम्पर को एनकरेज करती है। तो एनकरेज द साइंटिफिक टेम्पर की जो बात है ये किस आर्टिकल के किस भाग में कहा गया है? साइंटिफिक टेम्पर, इसकी बात कही गई है आर्टिकल 51A में, जिसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें इनिशिएटिव है भाषणी। ठीक है, और ये जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनकर जो है एआई के सामाजिक उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। थर्ड, वर्ल्ड पार्किंसन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट पार्किंसन डिजीज? विश्व पार्किंसन दिवस जो है वो हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन आर 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, 15 अप्रैल या 18 अप्रैल। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की। इसके नाम के आधार पर ही इनका इस बीमारी का नाम भी रखा गया है। इन्होंने 1817 में जो है सबसे पहले इस बीमारी को डिस्क्राइब किया था। और ये जो पार्किंसन डिजीज़ है ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें जो है जो ब्रेन का जो सबस्टेनिया निग्रा भाग होता है वहाँ पे न्यूरॉन्स के डीजनरेशन के कारण ये उत्पन्न होता है। और इसमें जो है डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे इसके प्रमुख जो सिम्टम्स हैं वो ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रैडिकाइनेसिया दैट मीन्स स्लो मूवमेंट, ये सब शामिल हैं। 2026 की थीम क्या रही है इस बार की? 2026 की थीम रही है ब्रिज द केयर गैप। और ये जो रेड टुलिप दिख रहा है ये एक ग्लोबल सिंबल है इसकी अवेयरनेस के लिए, ग्लोबल सिंबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए होती हैं लेवोडोपा
और एक है आपका डीप ब्रेन स्टिमुलस, ये जो आधुनिक तकनीक है इसका यूज़ किया जाता है। और भारत में जो है वृद्ध जनसंख्या के बढ़ते कारण के लिए ये एक उभरती हुई एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। Next question number 4, which initiative has been launched to provide the cyber security awareness training to 1 million rural women in India? ग्रामीण भारत में 1 मिलियन महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन आर साइबर सुरक्षा मिशन, ई सेफ हर, डिजिटल शक्ति अभियान या फिर साइबर सखी योजना। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ई सेफ हर जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मंत्रालय है उसने सी डेक हैदराबाद सी डेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है। और ये जो कार्यक्रम है ये ISEA के अंतर्गत जो है संचालित होता है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और इसमें जो है साइबर सखी मॉडल अपनाया गया है जिसके तहत जो जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं वो अपने समुदाय में डिजिटल सुरक्षा की जो जानकारी है वो साझा करती हैं। और ये जो पहल है ये इस महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से लागू की जाती है और इससे जो है पहुंच जो है वो व्यापक हो जाती है। और ये जो कार्यक्रम है इसमें स्थानीय भाषाओं के प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान की जाती है और व्यवहारिक बदलाव पर विशेष जोर दिया जाता है, जैसे कि मजबूत पासवर्ड बनाना, फिशिंग की पहचान करना, ये सब इसमें शामिल है। और ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करता है डिजिटल इंक्लूजन को और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को। Question number 5, the Supreme Court dissolved a marriage by invoking its extraordinary power under which article of Constitution? सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को समाप्त करने के लिए संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग किया है? ऑप्शन आर आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142 या आर्टिकल 226। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 142 जो है ये रिलेट करता है आपका कंप्लीट जस्टिस से। इसके तहत जो है कोर्ट किसी भी मामले में ऑर्डर जारी कर सकता है जो कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, भले ही वो मौजूदा कानून से परे ही हो। विवाह संबंधी मामलों में जो है इसका यूज़ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक देने के लिए किया जाता है, जबकि ये जो आधार है कानून में स्पष्ट रूप से शामिल भी नहीं है। और इससे जो है लंबी और जटिल प्रक्रिया जो है उससे राहत मिल जाती है। और ये जो प्रावधान है ये जो मीडिएटर्स हैं उससे हुए जो MOUs हैं उनकी वैलिडिटी को सुदृढ़ करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का यूज़ जो है कई मामलों में किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसे क्या कहा जाता है? नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 6, which country has appointed Lieutenant General Susan Coyle as a first female army chief? किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल को जो है सेना का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन आर UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ बनी है। 125 सालों के बाद जो है ये ऐसा किया गया है। और ये जो घोषणा है ये अप्रैल 2026 में की गई और ये जुलाई 2026 से अपना टेन्योर संभालेंगी। और ये साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जो युद्ध है उसके क्षेत्र में एक्सपर्टीज़ हैं। और उनकी जो नियुक्ति है रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और तकनीक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो निर्णय है सेना में लैंगिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयास का एक हिस्सा है। और इसका लक्ष्य 2030 तक जो है 25% महिला की जो पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित करना है। और ये कदम जो है संस्थागत सुधार और वैश्विक स्तर पर जो महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करता है। 7th, who won the silver medal at बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन आर किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी या फिर HS प्रणय। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आयुष शेट्टी ने जीता है। और ये जो कॉम्पिटिशन है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये निगम्बो चाइना में आयोजित हुआ। निगम्बो चाइना में आयोजित हुआ। और ये जो है 61 वर्षों के बाद पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और फाइनल में इनका जो मुकाबला है चाइना के शीर्ष खिलाड़ी, फाइनल में चाइना के शीर्ष खिलाड़ी शी युकी से जो है इनका हुआ है फाइनल में, और जिसमें ये हार गए हैं। और टूर्नामेंट के दौरान जो है उन्होंने कई शीर्ष खिलाड़ियों को हराकर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें विश्व नंबर 1 और 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। और इस प्रदर्शन के बाद जो है उनकी विश्व रैंकिंग कितनी हो गई है? ग्लोबल रैंकिंग हो गई है 18 जो है इनकी ग्लोबल रैंकिंग है, ये आपको ध्यान रखना है।
Number 8, which state has launched the India's first indigenous quantum computing test bed to boost the research and innovation? भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन आर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आंध्र प्रदेश ने जो है अमरावती में इसको स्थापित किए हैं, और ये जो है अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, AQRF। ठीक है, और इसमें जो है अमरावती फर्स्ट एस और अमरावती फर्स्ट क्यू, ये जो हैं दो सिस्टम इंक्लूड हैं, और इसमें जो है 80 से 85% जो निर्माण है वो भारत में किया गया है, और ये जो है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सिस्टम अत्यधिक निम्न तापमान लगभग जो है -273 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। इसमें क्वांटम बिट्स की जो स्थिरता है वो सुनिश्चित होती है, और ये जो पहल है ये नेशनल क्वांटम मिशन से जुड़ा हुआ है, और इसमें शोधकर्ता और स्टार्टअप और जो छात्रों के लिए है ये खुला हुआ है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को क्वांटम तकनीक में अग्रणी बनाना और वैश्विक स्तर पर जो कंपटीशन है उसमें स्थापित करना है। Ninth, which institute became the first to under CCRS to receive the ISO 15189 2022 accreditation in biochemistry and hematology? CCRS के अंतर्गत ISO 15189 2022 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? ऑप्शंस आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई। अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु जो है ये मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बन गया है। ये प्रमाणन चिकित्सा प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी दक्षता के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनको दर्शाता है, और इससे आयुर्वेद को जो है वैज्ञानिक और प्रमाणन आधारित जो चिकित्सा प्रणाली है उसके रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी, और ये कदम जो है वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही ये सपोर्ट करता है हील इन इंडिया इनिशिएटिव को, हील इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, और ये जो है आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा के समन्वय को मजबूत करता है और उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च को बढ़ावा देता है। 10th, the ninth edition of India Pharma 2026 focusing on innovation and investment in pharmaceuticals was held in which city? इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण जो है किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसे जो है औषधि विभाग के द्वारा FICCI और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सहयोग से किया गया था। ये जो कार्यक्रम है इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही डिस्कवर इन इंडिया, लीप फ्रॉगिंग लाइफ साइंसेस इनोवेशन जो है इसकी थीम रही। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें 800 से अधिक जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया है। भारत जो है वर्तमान में मात्रा के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर अगर हम देखें तो 3rd रैंक, और वैल्यू के आधार पर अगर हम देखें तो 14th रैंक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो है ये वैश्विक स्तर पर लगभग 20% जो जेनरिक दवा और 60 से 17% जो है टीकों की आपूर्ति करता है, और इस आयोजन में जो है फार्मा 4.0 बायोसिमिलर्स और APIs जो है जैसी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर चर्चा की गई है, और ये जो इनिशिएटिव है ये भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से इनोवेटर फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको दिए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।